ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप खुदा की मेज़ में इस खुदा के बदन को ले और खून को ले, तो ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बार फिर उसने मौका दिया कि उसकी खिदमत में आऊँ और आपके सामने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को रखूँ। हालेलुया। इशाए रब्बानी का होली कम्युनियन को किस किस को पता है? सब बात नहीं उठ रहे, सबको नहीं पता इशाए रब्बानी। हालेलुया। आज हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, और ये हमेशा मेरे जहन में भी ये सवाल रहा कि कौन कौन इनको ले सकता है। हालेलुया। फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पढ़ा और मैंने कोशिश की कि कलाम की रूह से और थोड़ी सी हिस्ट्री को देख के कि पहले दौर में लोग इशाए रब्बानी को कौन कौन एलिजिबल था कि इसको ले सकता था। हालेलुया। मैं चाहूँगा आप खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम अपनी मरकज़ी आयत को पढ़ेंगे, लूका उसका 22 बाब और उसकी 17 से 20 आयत तक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र कर कर तोड़ी, ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे खून में एक नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। हालेलुया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। खुदावंद, ये कलाम में ये मेरा ईमान है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। खुदा जब आपसे बात करता है वो एक दफ़ा नहीं फिर दूसरी दफ़ा भी बात करता है। हालेलुया। मैं ये रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कलाम में इशाए रब्बानी का, होली कम्युनियन का जिक्र तीनों अनाजील में है। अगर आप देखें मत्ती, मरकस, लूका और पहला करंथियोस में इसका जिक्र किया गया, तो इसकी कंफर्मेशन है कि इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि खुदा ने एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा अपने कलाम में इसका जिक्र किया। हालेलुया। और इसी तरह लूका उसका 22 बाब और उसकी 19 आयत को देखें तो उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि खुदावंद ने लिखा है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हालेलुया। और फिर सवाल आता है कि कौन से लोग इसको ले सकते हैं। अब डिफरेंट जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं, कलीसियाँ हैं, वो डिफरेंट प्रोसीजर आप कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट है। कुछ कलीसियाओं के अंदर इसको पाक मेज़ भी कहा जाता है, कुछ कलीसिया में इसको आम मेज़ भी कहते हैं, जिसमें सारे लोगों की शिरकत वो चाहते कि वो आए। बट मैं ये जानता हूँ कि इसको लेने के लिए आपका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए जो हम बाइबल की रूह से देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये आम चीज़ नहीं, दिस इज़ फॉर मी इट्स अ हाईएस्ट टेबल। ये मेरे लिए आम नहीं है। दिस इज़ समथिंग खुदा ने जो मेरे लिए किया है, हम उसकी यादगारी में करते हैं कि उसने मेरे लिए कोड़े खाए। हालेलुया। उसने मेरे लिए अपने बदन को तोड़ा। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी लाइफ के लिए, क्योंकि खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बदला है, मेरी लाइफ को, क्योंकि मुझे भी खुदा ने तोड़ा है। जैसे मैं आज आपके सामने, मैं वैसा नहीं हूँ। जैसे पास्टर जी ने बताया कि उनकी लाइफ बड़ी चेंज हुई, उसी तरह मेरी लाइफ भी खुदा ने बड़ी चेंज की है। मैं एक लड़ने झगड़ने वाला, गन रखने वाला, खंजर रखने वाला, लड़ाइयाँ करने वाला, न डर, जहाँ लड़ाई होती थी वहाँ पे मैं होता था। तो खुदा ने मुझे चेंज किया है। ये जो मेज़ है इसने मुझे चेंज किया है, इस कुर्बानी ने मुझे चेंज किया है। हालेलुया। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि अर्ली एजेस में एक वर्ड है DDK। ये आप सर्च कर सकते हैं, ये बाइबल में से नहीं है, ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए मैंने इसको लिया है। इसका मतलब है तालीम हिदायत। जो पहले शुरू की आफ्टर डेथ पहली सदी में जो था, एक दस्तावेज थी
एक रिटन एक स्क्रिप्चर था, स्क्रिप्चर नहीं, उसको एक आम आप हिदायतनामा कह सकते हैं, DDK उसका नाम है। उसमें उसकी शर्त रखी गई थी कि ये ज़रूरी है कि जो बंदा इशाए रबानी या होली कम्युनियन को लेगा उसने बपतिस्मा लेना उसका लाजमी होगा। हालेलुया। बपतिस्मे का क्राइटेरिया आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाना, अपने गुनाहों का इकरार करना और नए सिरे से दोबारा से पैदा होना। हालेलुया। और फिर उसी के कंटिन्यूएशन में दूसरी आप कह सकते हैं जो पहली सेंचुरी के आखिर और दूसरी सेंचुरी के बीच में इसको सेंट जस्टिन मार्टियर भी कहते हैं। उन्होंने अपनी हिदायत में लिखा था कि मतलब ये हिस्ट्री का है, ये बाइबल से नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोग बाद में जाके इसको देख सकते हैं, आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। ये पहली सदी और दूसरी सदी में इशाए रबानी होली कम्युनियन की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो जस्टिन मार्टियर के मुताबिक ये वैसे फ़लस्तीन में ये पैदा हुआ था। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जेंटाइल था, गैर कौम में से था और ये फिर कन्वर्ट हुआ था, इसने मसीह को कबूल किया था। हालेलुया। तो इनकी इंस्ट्रक्शन उस वक्त की कलीसिया के मुताबिक कि बपतिस्मा लेना लाजमी है आपका, और कलीसिया की जो कॉन्ग्रीगेशन की तालीमात है उस पर भी आपको उस बंदे को अमल करना है। जैसे जो भी आपकी कलीसिया के रूल्स कह सकते हैं, रेगुलेशंस हैं, आपस में मेल मिलाप है, रफ़ाकत है, वो रखनी है उसने। हालेलुया। और मसीह के अहकामात और उसकी तालीम पे चलना, ये बहुत ज़रूरी था। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि बाइबल की रूह से, अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले नहीं करेंगे, फिर भी आप रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हैं। पहला करंथियो, अगर आप उसके पहला करंथियो उसका 11 बाब और उसकी 17 to 34 वर्स, ये पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल की रूह से कि कैसे यू विल बी एलिजिबल, कि आप किस तरह एलिजिबल होते हैं कि होली कम्युनियन को आप ले सकते हैं। हालेलुया। मैं उसका एक निचोड़ आपको बताऊंगा कि उसमें जो शख्स है, जो इंसान है, जो होली कम्युनियन को लेना चाहता है, ही शुड बी, वो खुदा के साथ रफ़ाकत में होना चाहिए। ये सारा उसके अंदर मेंशन है। आप इसको 17 to 34 वर्ष तक इसको पढ़ सकते हैं। और उसका खुदा के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है। हालेलुया। कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है और उसके ऊपर उसको ईमान लाना ज़रूरी है। हालेलुया। अब दो किस्म के लोग हैं जो इशाए रबानी नहीं ले सकते। वो कौन सी? ये बाइबल की रूह की वजह से, बाइबल की रूह के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने अभी तक किसी भी किस्म का गुनाह उनकी लाइफ में है, उन्होंने अभी तक उससे तौबा नहीं की। मतलब ऐसे नहीं कि आप हर महीने आए या हर हफ्ते आए, जैसे कॉन्ग्रीगेशंस बाज़ुकात हर हफ्ते इशाए रबानी करती हैं, कुछ कलीसिया हर महीने में शुरू के वीक में करती हैं, मिड में करती हैं, कि आप खुदा की मेज़ में भी शामिल हो जाएं और फिर आप वीक में गुनाह करके फिर इसमें शामिल हो जाएं। ऐसा नहीं है। दिस इज़ द क्राइटेरिया। यू शुड बी, अपने गुनाहों से आपने माफ़ी मांगनी है। ऐसे नहीं कि आपने एक हफ्ते मांग लिया, अगले हफ्ते फिर वही गुनाह कर लिया, कोई नया कर लिया। खुदा के खादिम है डॉक्टर एम नाज, मैं उनके एक छोटे से मैसेज को सुन रहा था। उन्होंने बोला कि आदम ने सिर्फ एक फल खाया था, एप्पल, एक फल खाया था। कौन सा फल खाया था? सेब। चले ठीक है, कोई बात नहीं, एक फल खाया था। पास्टर जी कह रहे चले एक फल खाया था। बट हमारा क्या है कि हम लोग, हमारा जो है ना मिक्स फ्रूट चाट है। फ्रूट चाट समझते हैं? हमारे हर दिन गुनाह नए होते हैं, हर वीक में हमारे गुनाह ज़्यादा होते हैं, तो हम हर किसी का फल खा रहे होते हैं, हर किस्म का। हालेलुया। और प्लस देखना है कि हम नए सिरे से पैदा हों। वी शुड बी बॉर्न अगेन, मतलब खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाना, बपतिस्मा लेना और नए सिरे से पैदा होना। तो ये दो क्राइटेरिया जिसमें नहीं है, मेरे ख्याल से, ये मेरा ईमान है कि उनको ये इशाए रबानी नहीं लेनी चाहिए। हालेलुया। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये इशाए रबानी लिमिटेड किसी चर्च या कॉन्ग्रीगेशन या किसी कलीसिया के लिए नहीं है। ये उस शख्स के लिए है जो
खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखें, हालेलुया, अपने गुनाहों का इकरार करें, और प्लस तीसरी चीज़ कि वो जो कलीसिया के साथ है, ईमानदारों के साथ और खुदा के साथ वो रफ़ाकत में रहे, हालेलुया। ये तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप खुदा की मेज़ में इस खुदा के बदन को लें और खून को लें, तो ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, हालेलुया। क्योंकि हमारा जो बदन है वो खुदा का मक़दस है, हालेलुया। खुदा का रूह भी हमारे अंदर बसता है, हालेलुया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम खुदा की उस यादगारी में शामिल हों तो हम उस पूरी तरह स्पिरिचुअल, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उस तरह इसके लिए तैयार होके आए, हालेलुया। इस पाक कलाम के वसीले से खुदा मुझे बरकत दे और सबको बरकत दे। हम